कि ऊपर सिर पर कनक छत रहे, नीचे काले के काले, और शर्माते नहीं है जगत में ये जाति पूछने वाले। 300 रुपये लेके गया था, पेपर होते फिर मैं मेरे जेब में सिक्के महज थे। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि बेरोजगारी क्या होती। बनारस में विकास हुआ है, सुनिए, चारों तरफ विकास हुआ है। अब पत्रकार साहब फिर वह चीज हमसे बोलवाओ चाहत हुआ तुम। ये तो भाजपा सरकार की नीति है। आप गलत कहते हैं, भाजपा ने बड़ा विकास किया है। हम तो कहते हैं अन्य पार्टियों को सीखना चाहिए भाजपा ने क्या किया है। जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है। यही छन्नू लाल मिश्रा जी की बेटी कोरोना काल में कैसी मरी गई थी, इसी का विकास हुआ है। वो हिजाब हटाकर हमें सवाल करने पर मजबूर करेंगे हिजाब के लिए। आप राशन बांट के 2 किलो आप कहते हैं कि हमने विकास किया है। मैं बेरोजगार की सवाल करूंगा, किसानों के लिए सवाल करूंगा। सड़कों पर बलात्कार हो रहे हैं, प्रशासन अंधी हो चुकी है, अपराध हो रहे हैं समाज में। यही भैंस और बकरी के चोरी में आजम खान जी जेल में बंद हैं, और यही मंत्री का बेटा किसानों पर थार चला के कल जमानत पर छूट के वापस आ गया। अनुराग स्त्री पुरुष में यदि है एक समान, तो रे मूर्ख जाहिल मानव तू कौन होता है उस पे देने वाला ज्ञान। किसी के लैपटॉप की तस्वीर से आपको आपत्ति थी, खुद के राशन पर तस्वीर छपी से आपत्ति आपको नहीं है। और लोगों को अगर मैं सवाल करूंगा तो मेरे ऊपर मुकदमा हो सकता है, अगर मैं सवाल करूंगा तो मैं लाठी डंडे से मार खा सकता हूँ। आज का युवा अखिलेश यादव की सरकार चाहता है। आज हाँ, रुद्राक्ष में से ये बात बहुत बेहतरीन हमको लगती है। हम जब गुजरते हैं उसके बाद बड़ी खुशी होती है, हम अक्सर तस्वीर खिंचाते हैं, लेकिन जाने का मौका नहीं मिलता कि हम बोली हम को उठा के लेके चल जाए, हमारे बाबू बेचारू जमानत न करवा पाइए। ओ बाबा मुख्यमंत्री जी के बारे में तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो फिर से अपने मठ पर चले जाएं। बाबा जी पढ़े लिखे हैं नहीं, मोबाइल चलाना न मालूम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर 10 तो बिजली का कारखानों का नाम उनको पढ़वाना हो जाए तो देख के पढ़ेंगे, उनको वो भी नहीं पढ़ पाएंगे सही से। क्या बात करें हम बाबा जी का, अनपढ़ मुख्यमंत्री का। तिलवा कैसे आई घरवा में ये बताओ पहले। वो जो बाबा बन जाते हैं 4 ठेमाला पहन के और सभा चूतिया बनाए गली हैं। अच्छा कौन श्रद्धा बाबा हैं आप? दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट, और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। विधानसभा चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम भी करवट बदल चुका है, क्योंकि अब पारा भी ऊपर बढ़ने लगा है। जिस तरीके से चुनाव की जो गर्मी चल रही है, सारी पार्टियां अपना अपना हिसाब किताब लेकर मैदान में कूद चुकी हैं। हमारे साथ युवा हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार रोजगार मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, तमाम ये सवाल होंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं छात्रों से बात करते हैं। जी, क्या है इस बार का मुद्दा विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार का देखिए, इस 2022 का जो विधानसभा का चुनाव का जो मुद्दा है, हमें जहाँ तक हमको लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी जन है, लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है, और ये 25 करोड़ ये तय कर चुका है कि जो विधानसभा का चुनाव है लगभग रोजगार पे, नौकरी पे, आमदनी दोगुनी करने पे और किसान पे, ठीक है, इस मुद्दे पे चुनाव होगा। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पूरे 25 करोड़ जो जनता है वो पूरे उत्तर प्रदेश इस बार वोटिंग करेगा। ठीक है, ये बताइए कि बनारस में विकास जो हुआ उस पे मुद्दा नहीं होगा? बनारस में विकास हुआ है। हाँ। कौन कह रहा है कि बनारस में विकास नहीं हुआ है? बनारस में विकास हुआ है। सुनिए, चारों तरफ विकास हुआ है। अगर विकास हुआ है स्वास्थ्य सुविधाओं में, आप देख ही रहे हैं कि क्या विकास हुआ है। हाँ। यही छन्नू लाल मिश्रा जी की बेटी कोरोना काल में कैसी मरी गई थी, इसी का विकास हुआ है। लूटपाट का विकास हुआ है बनारस में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ है रोजगार में? कितने युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया? ये घुसखोरी इतने चरम पर है। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से कहता है कि आप 80 करोड़ लाइए और बाबा के चरण में दीजिए, उसके बाद आपका तबादला होगा, आपका ट्रांसफर हम यहाँ कराएंगे। क्या विकास हुआ है? आपको देखिए, आप जो कह रहे हैं, बनारस में कॉरिडोर बन गया, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन गया, चारों तरफ रिंग रोड बन गया, पुल बन गया, अब क्या चाहते हैं? अरे तो बन गया तो आप ये भी बता दीजिए ना कि उससे कितने लोगों को रोजगार मिला। आप रोजगार की भी बात कीजिए, रोजगार कितने लोगों को मिला? अखिलेश यादव ने अगर कानपुर में मेट्रो बनवाई, लखनऊ में मेट्रो बनवाया, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। अगर आप यहीं पर मेट्रो बनवाते हैं, उसमें रोजगार मिलेगा लोगों को। आप कुछ ऐसा काम करिए, कंपनी बनवाइए, नए एजेंसीज लाइए जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम रोजगार का भंडार खोले थे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार रोजगार देने में फेल है? पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। कहाँ गए रोजगार, और कहाँ हुई किसानों की आय दोगुनी? ये बीजेपी सरकार किसानों की आय तो दुगुनी हुई नहीं, बल्कि 700 किसान शहीद हो गए। ठीक है, हम आएंगे आपसे बात करेंगे।
ये बताइए, एक नया मसला आया हिजाब को लेकर, क्या आपकी इस पे राय है? अब पत्रकार साहब फिर वह चीज़ हमसे बोलवाओ चाहत हुआ तुम। नया मसला, ये नया मसला नहीं है। हाँ। ये नया मसला 5 साल पहले भी आया था। ये नया मसला 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था तब भी आया था। 2017 वाले विधानसभा चुनाव में भी आया था। जब चुनाव आता है तब इनका 3 तलाक का मुद्दा आ जाता है। जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है। जब चुनाव आता है तो सरहद पे सरगर्मी बढ़ जाती है। और ये नया मुद्दा नहीं है हिजाब का। इनके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। ये हिजाब हटवा के सिर्फ लोग इसी पे सवाल करें, लोग इसी से सवाल करें। ये लोगों को भटकाना चाहते हैं। आप हमको अपने सवाल से भटकाने की बात मत करिए। वो हिजाब हटाकर हमें सवाल करने पर मजबूर करेंगे हिजाब के लिए, लेकिन फिर भी मैं वही सवाल करूंगा। मैं बेरोजगार की सवाल करूंगा, किसानों के लिए सवाल करूंगा। जो रेप हो जा रहा है लड़कियों का, उसकी जांच नहीं हो पा रही है, मैं उसी का सवाल करूंगा। पत्रकार साहब, हिजाब पे सवाल नहीं करूंगा। आप मुद्दों से भटकाने का काम मत करिए। ये भाजपा वाले जो है बस मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। रेप हो जाता है लड़कियों का तो उसकी जांच नहीं हो पाती है। किसान मर जाते हैं तो उसकी जांच नहीं हो पाती है। छात्र नौजवान लाठी डंडे से यहाँ कुचलाते हैं, मराते हैं तो उसकी जांच नहीं होती है। उसका मुद्दा ये नहीं उठाती है ये सरकार, और हिजाब का लोगों को भटकाने का काम कर रही है। ये सिर्फ लोगों को भटकाने का और बरगलाने का काम करती है पत्रकार साहब महोदय, और ये कोई काम नहीं करती। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब कर्नाटक से जो ये आग आई है, अब यूपी में भी पकड़ना शुरू करेगी। अच्छा ये बताइए इसका अधिकार कौन दे दिया? आला कमान बने बैठे हैं। कहा जाता है पत्रकार साहब कि अनुराग स्त्री पुरुष में यदि है एक समान तो रे मूर्ख जाहिल मानव तू कौन होता है उस पे देने वाला ज्ञान, वस्त्र पे ज्ञान देने वाले आप हैं। हाँ ठीक है, क्लास में ड्रेस है, ड्रेस बनवाइए, ड्रेस पहन कर लोग जाएंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि उसी को मुद्दा बना के लोगों को भटकाने का काम करिए। हम अपने सवालों से हटने वाले नहीं हैं। आप वहाँ से भटकाएंगे, लेकिन मैं सवाल करूंगा कि छात्रों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों की जो है आय कैसे, जो है किसानों की फसलों का दाम उनको कैसे मिलेगा। लेकिन मुद्दों से भटकने का काम नहीं करेंगे। लगता है कि ये सरकार छात्रों को और भी लोगों को देखने में, आप लगातार ये छात्र ये कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार पे एकदम फेल है। ऐसा आपको लगता है कि जो फिर सरकार अगर बनेगी तो इस पे काम करेगी सरकार? देखिए, अगर भाजपा सरकार बनेगी तो फिर इसी तरह से लोग परेशान रहेंगे, और लोगों को अगर मैं सवाल करूंगा तो मेरे ऊपर मुकदमा हो सकता है। अगर मैं सवाल करूंगा तो मैं लाठी डंडे से मार खा सकता हूँ। अब हमारे पल्ले पत्रकार अब ज़्यादा काहे बुलवाल चाहत हुआ भाजपा वालन के प्रति कि हम बोली हमहू को उठा के लेके चल जाए। हमारे बाबू बेचारू जमानत न करवा पाइए। उतना हैया ना हमारे पल्ले कि हम क्या जमानत करवाई। घर से निकाल दिए जाएंगे अगर हम सवाल करेंगे तो। लेकिन हाँ, मजबूर हैं, करेंगे सवाल, क्यों नहीं करेंगे। अगर लोग मराएंगे तो उसके लिए सवाल करना पड़ेगा। किसान अगर आत्महत्या करेगा तो उसके लिए हमको सवाल करना पड़ेगा। किसान अगर जीप से कुचला जाएगा तो उसके लिए हम सवाल करेंगे। एक फ्लाईओवर। हाँ बताइए। मसला ये देखिए, एन मौके पे टेनी के बेटे को जमानत मिल गई, क्या कहेंगे? ये तो भारतीय संविधान है ना। 500 जुर्माना न भरने 15 दिन की जेल है, और 4 लोगों की हत्या करने पे 4 महीने में बेल हो जाती है। ये तो भाजपा सरकार की नीति है। आप गलत कहते हैं, भाजपा ने बड़ा विकास किया है। हम तो कहते हैं अन्य पार्टियों को सीखना चाहिए भाजपा ने क्या किया है। कांग्रेस चुनाव नहीं हारती, कांग्रेस वास्तव में दोषी है। आप अक्सर सुनते हो प्रधानमंत्री के भाषण में कि जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी कांग्रेस का दोष है। अगर चुनाव नहीं हारती तो भारत को ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री नहीं मिलता। इस सरकार में बहुत कमियां हैं, लेकिन लोग बेवजह बातें करते हैं। क्या काम नहीं किया है? युवाओं को बेरोजगार किया है, सड़कों पर बलात्कार हो रहे हैं, प्रशासन अंधी हो चुकी है, अपराध हो रहे हैं समाज में। आप कहते हैं काम नहीं हुआ है। आप नजरिए को बदलिए, नजरिया बदलिए आप देखने का कार्य इनके। एक काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है। आप काम करेंगे वेतन नहीं मिलेगा, नौकरी मांगेंगे लाठी मिलेगा। आप राशन बांट के 2 किलो, आप कहते हैं कि हमने विकास किया है। मुझे ये बताइए, बेरोजगारी भत्ते में बड़ी आपत्ति थी आपको, ई श्रम कार्ड और क्या कहते हैं कि ये राशन बांट रहे हैं, इससे आपत्ति आपको नहीं है। किसी के लैपटॉप की तस्वीर से आपको आपत्ति थी, खुद के राशन पर तस्वीर छपी उससे आपत्ति आपको नहीं है। आप भाजपा को गलत कहते हैं। भाजपा ने बहुत काम किया, बस तरीका बदल गया है। आप नहीं देख रहे कितना विकास हुआ 5 सालों में। आप रोड पे आ गए। आपकी सेहत का ख्याल है भाजपा सरकार को, पेट्रोल का दाम बढ़ा आपको स्वस्थ बना रही है। पैदल चलिए, निरोग रहेंगे। क्या बात करते हैं। भाजपा सरकार ने प्रदेश के सभी व्यक्तियों के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं कि लोग रोते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। कहते हैं आएगा योगी ही। 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है, जब जाते दुकान पर कहते हैं आएगा योगी, फिर रास्ते में कहते हैं अरे यार कैसे आई तेलवा, कैसे आई घरवा में, ये बताओ। पहले 100 रुपये जेबा में 300 रुपये दिहाड़ी मिले तो कैसे आई? वो भी दिहाड़ी नहीं मिल रही है। आप लेबर चौराहे जाइए, सैकड़ों लेबर खड़े हैं, रोजगार नहीं है। पढ़े लिखों को रोजगार नहीं है। सवाल पूछने पर जेल है, मुकदमा है। कौन व्यक्ति ऐसा सक्षम है जो हर मुकदमे को झेल सके? भाई ने कहा ना आपसे, हम तो सक्षम नहीं। वास्तव बात है, आप अगर घर से पढ़ने के लिए निकले हैं तो आप सोचेंगे अपनी मुकदमा ना हो।
घर वालों ने आपको पढ़ने के लिए भेजा कि आप पढ़िए लिखिए ये सब कीजिए, लेकिन भाजपा सरकार ने काम किया है। सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं देती है, बताइए आज तो ऐसा हुआ था? आप काम देखिए, 70 सालों में काम नहीं जो भाजपा सरकार ने की, आप कहते हैं काम नहीं किया। बनारस में काम देख रहे हैं, 5 सालों में आपने कॉरिडोर बना, और क्या बना आपने बताया था, और रुद्राज कंसर्न सेंटर। हाँ रुद्राक्ष में से ये बात बहुत बेहतरीन हमको लगती है। हम जब गुजरते हैं उसके पास बड़ी खुशी होती है, हम अक्सर तस्वीर खिंचाते हैं, लेकिन जाने का मौका नहीं मिलता है। काहे? पता चला है कि 3 लाख पे 3 घंटे की बुकिंग, और 3 घंटे से कम का होता नहीं है। अब नौकरी लग जाती थी, हम बुक करते उसको। ठीक है, हम आपके सवाल पे आएंगे, और भी लोग हैं। ये बताइए कि सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन सरकार दे रही है, तो अब क्या चाहिए यूपी के लोगों को? अरे इतनी भ्रष्ट सत्ता है कि इसके बारे में क्या बोले हैं बताइए। यही भैंस और बकरी के चोरी में आजम खान जी जेल में बंद हैं, और यही मंत्री का बेटा किसानों पर थार चला के कल जमानत पर छूट के वापस आ गया। क्या बोले इस भाजपा सरकार के बारे में हम आपसे कि रोज शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन्हें लाठी डंडे से मारकर लहूलुहान कर दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस बार स्थिति रहेगी भाजपा की? सिर्फ भाजपा की बता मैं दीजिए। एक युवा होने के नाते यह कह सकता हूं कि आज का पूरा युवा युवाओं की सरकार चाहता है। आज का युवा अखिलेश यादव की सरकार चाहता है। आज का युवा वह सरकार चाहता है जो युवाओं को रोजगार दे। आज का युवा वह सरकार चाहता है जो समावेशी विकास करे। आज का युवा बाबा वह भी सरकार अपने आप चाहता को है। युवा ही मानते हैं, प्रधानमंत्री भी युवा ही मानते हैं। ओ बाबा मुख्यमंत्री जी के बारे में तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो फिर से अपने मठ पर चले जाएं, और उनके बस का कुछ है नहीं। हाँ बस मतलब आप चाहते हैं कि बाबा जी अब गोरखपुर के आश्रम में ही विराजमान करें? बाबा जी पढ़े लिखे हैं नहीं, मोबाइल चलाना न मालूम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर 10 बिजली का कारखानों का नाम उनको पढ़वाना हो जाए तो देख के पढ़ेंगे, उनको वो भी नहीं पढ़ पाएंगे सही से। क्या बात करें हम बाबा जी का, अनपढ़ मुख्यमंत्री का। ठीक है, आपका क्या रुझान है विधानसभा चुनाव को लेकर? कुछ नहीं, समाजवादी सरकार बन रही है अच्छा, और कुछ अब नहीं। पहले से एकदम मूड बना कर बैठे हैं एकदम कि कब भाजपा 7 तारीख आए भाजपा का सुपड़ा साफ है इस बार। ईवीएम पे जाकर अपना बटन दबा दें। बस तुरंत, बस जहाँ साइकिल दिखे बस बटन दबा दीजिए, और कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं? कुछ नहीं, हमको रोजगार चाहिए। हम युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही भंग पड़े रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे, और क्या। मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि अगर सपा सरकार आती है तो रोजगार देगी? क्यों नहीं, आने से लेकिन पहले कांग्रेस देख भी लीजिए। तो अपने मैनिफेस्टो में बोली कि 10 लाख रोजगार देने के लिए। बोले हैं ना, आप इसको देख लीजिए। अखिलेश यादव ने शिक्षकों के लिए क्या बोला है, 69,000 वैकेंसी। 69,000 वैकेंसी समाजवादी सरकार आने के बाद तुरंत आएगी, जो कि कितने सालों से रोक के रखे हैं इसको। तो इस बार ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही है कि राष्ट्र हित में महंगाई बढ़िया है, आपको क्या लगता है? देखिए पत्रकार महोदय बता दें, भूखे पेट भक्ति नहीं होती। मैं आपको बता दूं, हमने बड़े बड़े बैनर देखे, सोच ईमानदार काम दमदार। जमीनी स्तर पे बात सच है। मैं आपको बनारस में रहने वाला हूँ, मैं बनारस में आपको बता दूं, मंदिर सड़कें, ये मतलब सोचिए आज़ादी कितने साल बाद भी आज हम लोग उसी पे हैं, हम सड़कें बनवाएंगे। मतलब कि मुद्दा कहीं जाए नहीं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ 5 सालों सरकार में कभी उन्होंने शिक्षा की बात की हो, कभी प्रदेश में युवाओं की बात की हो। आपराधिक समीकरणों को उन्होंने सही तरीके से नकल कसी, लेकिन कभी भी प्रदेश में युवाओं की बात की, युवाओं का दर्द उन्होंने जाना कि युवाओं को कितना कष्ट है। आप मुझे बताइए कि इस महंगाई में बाहर रह के पढ़ना एक युवा के लिए कितना कष्टदायक है। पेपर होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर युवा घर जाता है। मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूँ, मैं पेपर देने गया था, 300 रुपये लेके गया था, पेपर होते फिर मेरे जेब में सिक्के महज थे। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि बेरोजगारी क्या होती है। आज मतलब कि सूखे होट लेके जाते, सूखे होट क्यों इसलिए कि हमें भविष्य बनाना है। प्रदेश में मुखिया को ये नहीं दिख रहा है। आप मुझे बनारस में काम कहते हैं ना, आप मुझे बनारस में काम गिनाइए। अब रोजगार कहाँ है यहाँ पे? 5 सालों में सिर्फ एक मंदिर का कार्य। श्रद्धा अपनी जगह होती है, और मतलब मन बुद्धि नहीं है ना लोग। मंदिर अच्छी बात है, मंदिर हम भी श्रद्धा रखते हैं। आप कितने घंटे मंदिर जाते हैं? युवा है ना, सुबह निकलते हैं, आस्था पूजा पर अपनी नौकरी भी निकलते हैं, क्योंकि आपको पेट चलाना है, घर चलाना है, जिम्मेदारियाँ हैं, फीस है, राशन है, सब कुछ करना है। दिन में मंदिर में नहीं बैठते हैं ना। फिर ठीक है, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जो बाबा लोग होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, आजकल राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी करना शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है आपको? जाना तो उन्हें कि फोकट के कुल मिल जाए यही तरह बनल बनावल। हाँ, हैं? बनल बनावल मिल जाइए। अब रोज चुतिया बना देते हैं। हाँ। अब पत्रकार साहब तो क्या हम क्या बताएं, वो जिसे एक होता है ना कि जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े, से MBA कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है पढ़ लिख कर। एक जो BA में करता है वो भी कोई बन जाता है थोड़ा सा। और जो थोड़ा कम पढ़ते से 10 पास होता है, 12 पास होता है, तो वो जिसे
चूतिया बनाता है लोगों को। एक अनपढ़ होते हैं वो जो बाबा बन जाते हैं, 4 ठे माला पहन के और सभे चूतिया बनाए घली हैं। अच्छा कौन श्रद्धा बाबा हैं आप बाबा हैं, आप योगी हैं, अब कहा जाता है कि आप योगी हैं, सन्यासी हैं। ये बताइए कि सन्यासी की कोई जाति होती है? कोई जाति नहीं होती है। लेकिन एक जाति सूचक वीडियो आया है योगी बाबा का, आप भी देखे होंगे पत्रकार साहब, लेकिन उनको बताना चाहूँगा, उनको पढ़ेंगे कि आपको जाति वाली बात करने में शर्म नहीं आती? कहा जाता है ना कि कहा गया है ना कि ऊपर सिर पर कनक छत्र है, नीचे काले के काले, और शर्माते नहीं है जगत में ये जाति पूछने वाले। इनको शर्म ना आती है, सन्यासी हैं, अपने आप को बाबा कहते हैं और जाति सूचक बात करते हैं। कहते हैं गर्मी निकालेंगे, कौन सी गर्मी निकालेंगे? छात्रों की कौन सी गर्मी निकालेंगे? नौजवानों की कौन सी गर्मी निकालेंगे? हम है गर्म, हमारी गर्मी है, निकालिए। गर्मी निकाल रहे हैं, ये मुकदमा लगवा दे रहे हैं, छात्रों पर लाठी डंडों से पिटवा दे रहे हैं, गर्मी निकालने की बात करते हैं और अपने आप को सन्यासी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इतनी बड़ी चापलूसी जो है सिर्फ वही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अब बता रहे हैं कि 2022 का जो रुझान है, इस बार वो मठ में जाने वाले हैं और उनकी सरकार और सत्ता पूर्ण रूप से जाने वाली है। और नौजवान जाग गया है, किसान जाग गया है, हर युवा जाग गया है और जान गया है, अपने लिए सवाल करना जान गया है। सब सवाल करेंगे, क्यों नहीं सवाल करेंगे? अगर आपको चुने हैं, आपको मुखिया बनाएंगे तो मांगने किससे जाएंगे बताइए? हमारे मुखिया आप हैं तो हम किससे सवाल करेंगे, किससे मांगेंगे? आपको किस लिए चुने हैं? इसलिए चुने हैं कि आप हमको राइफल की नोक से मारिए, इसलिए चुना कि किसानों के ऊपर जीप चढ़वा दीजिए? किस लिए चुना गया है आपको? जिस लिए चुना गया है उसके लिए तो सवाल कर सकते हैं ना। रोड खाएंगे, उससे किसी की रोजी रोटी चल जाएगी, उससे किसी के बच्चे का पेट पर्दा चल जाएगा? कोई नहीं चलेगा। पत्रकार महोदय, ये सवाल कोई नहीं करता है। आप पत्रकार हैं, पत्रकारों से क्या ये अजय मिश्रा टेनी पत्रकारों को झड़प दिए थे? चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों को इस संविधान में। क्या सवाल पूछने? आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, एक आम आदमी से सवाल पूछ सकते हैं, आप योगी जी से भी, वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सवाल पूछ सकते हैं, आपको अधिकार है। चुनाव को लेकर, क्योंकि जब मुद्दे की जब बात नहीं होती है तो हर लोग रोष में रहता है। तो लगातार अब ये देखना ये होगा कि 10 मार्च को किसके माथ पे सेहरा बजता है, देखना ये दिलचस्प होगा। लगातार ये रिपोर्ट हम बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।